हमारे राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 4 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात देश में कोरोना के कहर की। आज एक बार फिर से कोरोना के केस 4 लाख के पार पहुंच गए। बात सीकर जिले की भी होगी, जहां पिछले 20 दिनों में 21 मरीजों की मौत हो गई। अब प्रशासन वजह जानने में जुटा है। इसके साथ ही बात होगी ऑक्सीजन की कमी की। जयपुर वासियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, रूस से ऑक्सीजन की मदद मिली है। इसके साथ ही बात होगी कोविड सेंटर में गूंजी आरती की। लेकिन सबसे पहले बात टॉप 10 महानगर। यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर सहयोग की अपील की। यूरोपियन नेताओं ने भारत की मदद का आश्वासन दिया। कोरोना से ठीक होने के बाद म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा। गुजरात में 100 से ज्यादा मामले आए सामने। महाराष्ट्र में भी मिले 8 मरीज। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राहत की खबर। डीआरडीओ की बनाई गई दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों के 7 दिन में ठीक होने का दावा। देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 सदस्यीय टास्क फोर्स। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स में होंगे कई नामी डॉक्टर और विशेषज्ञ। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,09,300 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना महामारी की चपेट में 4,133 लोगों की जान गई। बिहार में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को आज से लगेगा टीका। 3.5 लाख वैक्सीन की डोज पटना पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 53,605 नए मरीज सामने आए। कुल मामले 50 लाख के पार है। 24 घंटे में 864 लोगों की मौत हुई। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर साबित हो रही है। यहां 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18,231 लोग संक्रमित पाए गए। सीकर के गांव खीरवा में पिछले 20 दिनों में 21 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन गांव में लोगों की सैंपलिंग कराकर वजह जानने में जुट गई। पाली में भामाशाह के सहयोग से रोटरी भवन में 53 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जिसे बिना किसी औपचारिकता के शुरू कर दिया गया। वहां पर मरीजों को भर्ती करना शुरू कर इलाज शुरू कर दिया गया है। और डूंगरपुर में डीएसटी टीम की कार्रवाई सामने आई। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरथुना बॉर्डर पर दबिश दी गई। मकान से शराब के 67 कार्टन जब्त किए गए। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। धम्बोला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर डूंगरपुर संवाददाता जयेश पंवार हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, तफसील से बताइए क्या था ये पूरा मामला। जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिला जो है वो गुजरात राज्य की सीमा से लगता हुआ है और गुजरात राज्य में शराबबंदी है। ऐसे में यहाँ से आए दिन शराब तस्करी की और इस प्रकार की सूचना मिलती रहती है और उस पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। बीती रात पुलिस की स्पेशल टीम को सरथुना बॉर्डर, जो कि गुजरात सीमा से लगता हुआ बॉर्डर है, उसके किनारे मतलब बॉर्डर के ऊपर एक मकान में अवैध शराब के भंडारण की सूचना मिली थी, जिस पर टीम ने वहां पर जाकर दबिश दी। तो मकान में 67 कार्टन जो है अंग्रेजी शराब और बियर के बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से जो मकान के अंदर जो लोग मौजूद थे उसमें श्यामा डामोर और धर्म सिंह जाट नाम के 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। इसके बाद पुलिस ने शराब को जब्त किया और जो हिरासत में लिए गए लोग थे वो दोनों को धम्बोला थाना पुलिस को सुपुर्द किया है और धम्बोला थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि शराब कहाँ से लाए थे और आगे इसको कहाँ पे सप्लाई करने वाले थे। आसिफ जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जालोर के सांचौर में भी कार्रवाई सामने आई। एसओजी ने यह कार्रवाई की है। बायोडीजल से भरा टैंकर पकड़ा। टैंकर से 20,000 लीटर डीजल जब्त किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मुंद्रा पोर्ट से बाड़मेर ये टैंकर जा रहा था। एसओजी ने टैंकर जब्त कर सांचौर पुलिस को सौंप दिया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। एसओजी सीआई जब्बर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। जालोर के सांचौर में जोधपुर की एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 लीटर बायोडीजल से भरा टैंकर पकड़ा है, जिसकी
कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार ये बायोडीजल गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मुंद्रा पोर्ट से लाई जा रही थी और इसे बाड़मेर के भूर सिंह पुरोहित को सप्लाई देना था। पुलिस अब मुख्य आरोपी भूर सिंह की तलाश में जुटी है। तो सांचौर में ये कार्रवाई की गई। ये टैंकर जो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 20,000 लीटर बायोडीजल था। ये तस्करी करके लाए जाने का आरोप है। मुंद्रा पोर्ट से ये बाड़मेर जाया जा रहा था। भूर सिंह को सौंपा जाना था। फिलहाल पुलिस अब प्राथमिक सूचना के आधार पर भूर सिंह की तलाश कर रही है। और सवाई माधोपुर से 4 बाल अपचारी फरार हो गए। संप्रेषण गृह से ये चारों फरार हुए। गार्ड की लापरवाही से बताया जा रहा है कि ये फरार हो गए। सूचना के बाद सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। बाल अपचारियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये 4 बाल अपचारी फरार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये चारों बाल अपचारी गार्ड की लापरवाही के चलते फरार हुए। इसमें गार्ड की भूमिका पर भी संदेह किया जा रहा है। फिलहाल चारों की तलाश जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा से बात करते हैं। गिरिराज, गार्ड की भूमिका संदेह में है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है पुलिस को? जी, निश्चित रूप से गार्ड की भूमिका संदेह में भी है और जो पुलिस अधिकारी वहां पर जिन्होंने मौका मुआयना किया उनसे हमारी वार्ता भी हुई थी। तो देखने को ये मिला है और जानने को ये मिला है कि जो गार्ड की प्रथम दृष्टया सबसे बड़ी गार्ड की लापरवाही सामने आई है। गार्ड निश्चिंत होकर के और बेफिक्र होकर के सो रहा था। कल सुबह ये 4 जो बाल अपचारी हैं ये फरार हुए हैं। पहले इन्होंने ताला तोड़ा है और उसके बाद में जो सुरक्षा दीवार है उसको फांद करके ये 4 बाल अपचारी फरार हो गए। ये भी जानकारी में आया है कि ये जो सुरक्षा गार्ड यहाँ पर जो तैनात था उसका मोबाइल भी लेकर के ये चारों बाल अपचारी फरार हुए हैं। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने संपूर्ण जिले में सभी जगह पर मैसेज कर दिया गया है और सभी जगहों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लेकिन चारों जो बाल अपचारी है वो अपने आप में सुरक्षा को धता बता करके और जो गार्ड है उसका मोबाइल चोरी करके और यहाँ से फरार हो गए हैं। और विभिन्न अपराधों में ये पिछले कुछ महीने से लगातार यहाँ पर जो अपनी जो सजा है वो काट रहे थे। उसके बाद में अचानक से जो ये 4 बाल अपचारी है जब इसको सोता हुआ गार्ड को देखा तब इन्होंने चारों ने प्लानिंग से चारों बाल अपचारी मोबाइल लेकर के और ताला तोड़ करके और जो संप्रेषण गृह है इसकी दीवार फांद करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इनकी सभी की तलाश में जुटी हुई है। जी गिरिराज, जानकारी के लिए धन्यवाद। भरतपुर में इमारती लड़की के पेड़ों को काटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। पहाड़ी बाड़ी स्टेट मेगा हाईवे से शीशम के पेड़ों को काटते 3 लोगों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों धर दबोचा और कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। लेकिन पुलिस ने आरोपियों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने जब एसडीएम बयाना के सामने आरोपियों को पेश किया तब एसडीएम ने पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। तब जाकर कहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 389 और 511 में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ में सड़क किनारे पेड़ काटने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन भरतपुर जिले में एक और मामला सामने देखने को मिला है कि ऑक्सीजन देने वाले इन हरे भरे पेड़ों को ही एक संगठित माफियाओं द्वारा किस तरीके से सुखाया जाता है और उन्हें बाद में चिन्हित कर काटा जाता है। ये जो पेड़ हैं शीशम के बेशकीमती इमारती पेड़ हैं। एक पेड़ की कीमत करीब लाखों रुपए से अधिक है और संगठित माफियाओं द्वारा इन पेड़ों की जो छाल है उसे हटाया जाता है और ड्रिल मशीन से इन पेड़ों
पेड़ों के अंदर छेद करके केमिकल डाला जाता है, जिससे ये पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। जैसे मैं आपको ये पेड़ दिखा रहा हूँ, इस पेड़ में ड्रिल से छेद किया है और ये आधा पेड़ सूख चुका है और आधा पेड़ हरा है। इस तरह संगठित माफियाओं द्वारा इन सड़क किनारे लगे बेशकीमती इमारती शीशम के पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसा ही मामला भरतपुर के बयाना जयपुर मार्ग पर देखने को मिला, जहां रात में करीब 10 बजे कुछ लोग इन पेड़ों को काटने आए और ग्रामीणों ने पकड़कर पहले उनकी धुनाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि इन पेड़ों को चिन्हित कर इनमें केमिकल ड्रिल मशीन से छेद कर इनके अंदर केमिकल डाला जाता है और इन्हें सुखाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बेशकीमती पेड़ हैं और जो हमें प्राणवायु देते हैं। इस प्रकार का मामला देखने को मिला है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और अब बात जयपुर में बेईमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां एसीबी के हत्थे चढ़ा एक घूसखोर नर्सिंग स्टाफ जो आईसीयू में बेड दिलाने के नाम पर घूस ले रहा था। एसीबी ने एक नर्सिंग कर्मी को 25,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि एसीबी ने प्रदेश के सबसे बड़े कोविड-19 केयर सेंटर यानी RUHS अस्पताल में मरीजों के इलाज के नाम पर घूसखोरी के रैकेट का पर्दाफाश किया। एसीबी ने अस्पताल में मरीजों की भर्ती करवाने और उन्हें आईसीयू बेड दिलवाने, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाने जैसे मामलों में एक नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार किया, जो मरीजों के परिजनों से 25,000 रुपए लेकर अस्पताल में भर्ती करवा रहा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की और पूरे मामले का पर्दाफाश किया। और इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी दी हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। में मरीजों के परिजनों के साथ किस तरीके से सरकारी लूट की जा रही है, इसका एक नमूना आज एसीबी ने पेश किया है। एसीबी ने एक ऐसे व्यक्ति को ट्रैप किया है जो राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना के अस्पताल में मरीजों के दाखिले के नाम पर घूस लेता हुआ पकड़ा गया है। 25,000 रुपए की घूस लेता हुआ यह आरोपी पकड़ा गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह आरोपी जो RUHS अस्पताल है, उस अस्पताल में जो है एक मरीज के जो परिजन हैं उनसे 25,000 रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया है। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं एडिशनल एसपी एसीबी के SIO बजरंग सिंह शेखावत से। किस तरह का मामला था, क्या चीजें सामने आई थी इसमें? हमारे पास परिवादी ने ये सूचना दी थी कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो RUHS के अंदर भर्ती है और भर्ती होने के बाद में वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये ले लिए, जबकि पहले उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। और उसके बाद में जो दलाल था उसने 50,000 रुपये डॉक्टर को दिलवा दिए और 2 किस्तों के रूप में 45,000 वो ले चुका था। और बचे हुए जो 31 में जो सौदा हुआ था वो 35,000 के लिए उनको धमका रहा था, डरा रहा था। इसी सूचना के आधार पे हमने इनसे परिवार लेके इसकी वेरिफिकेशन किया, तो वेरिफिकेशन के अंदर साफ तौर से ये पाया गया कि इनके द्वारा जोर जबरदस्ती कोरोना काल के अंदर इनकी जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और इनको सुविधाएं दिलवाने के नाम पे और इनको आईसीयू बेड के अंदर और वहाँ सुविधाएं दिलवाने के नाम से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो उसी के क्रम में आज हमने ये अशोक कुमार नाम के जो आरोपी हैं जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, इनको हमने आज 23,000 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और दूसरा हमने इनसे और भी जो जानकारी की है तो पता लगा ये मेट्रो मास हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं और मेल नर्सिंग कर्मी है और इनका चूँकि यहाँ पे कई सालों से काम करते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल में और दूसरे डॉक्टर्स से इनके संबंध है। और इसी कड़ी में इन्होंने RUHS में जो कि डॉक्टर हैं उनसे मिली भगत करके और ये इस तरह की जो इन्होंने खेल किया है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहाँ के जो संदिग्ध डॉक्टर हैं जिनको ये पैसे देना बताते हैं और जिनको दिए गए हैं उनकी भूमिका की भी जांच करेंगे और उसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गंगानगर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, PMG हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें सामने आई। अस्पताल में DST की टीम ने कार्रवाई की, अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार किया। 2800 रुपए में सिलेंडर बेच रहा था। पुलिस ने मौके से 19 सिलेंडर जब्त किए। गंगानगर DST टीम की ये कार्रवाई। तो इस समय जब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे हालात में
ऑक्सीजन की कालाबाजारी लगातार सामने आ रही है। अब गंगानगर से ये खबर, जहां पर 2800 रुपए में सिलेंडर बेचे जाने की खबरें सामने आ रही है। पीएमजी हॉस्पिटल में ये घटना सामने आई है। हालांकि इस पर कार्रवाई की गई है। अशोक शर्मा, गंगानगर संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अशोक, 2800 रुपए में सिलेंडर बेचा जा रहा है, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है जो वाकई जरूरतमंद है, जिनके पास ऑक्सीजन खरीदने के पैसे नहीं है, उन्हें सीधे तौर पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन तभी बेची जा सकती है जब ऊपर से लोगों का हाथ शामिल हो और नीचे के लोगों को सिलेंडर दे दिया गया हो बाजार में बेचने के लिए। यानी अब जिसके पास पैसे होंगे वही जिंदा बचेगा। बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से हालात अभी श्री गंगानगर सहित पूरे प्रदेश भर में कोरोना को लेकर बने हुए हैं, उससे यही लग रहा है कि जिसके पास पैसे हैं वही इस समय कोरोना से जंग जीत पाएगा। क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों ने चारों तरफ अपनी पैठ जमा ली है, जगह जगह ना केवल जैसे कि कल जयपुर से समाचार आए थे कि एसीबी ने बेड दिलाने के नाम पर 28,000 रुपए लेते हुए नर्सिंग स्टाफ को ट्रैप किया था, उसी तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पीएमजी हॉस्पिटल में डीएसटी टीम को काफी शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के द्वारा काला बाजारी की जा रही है। जो सिलेंडर सिर्फ 300 रुपए में अवेलेबल होता है उसे 2800 3,000 रुपए तक के मनमाने दाम पर बेचे जा रहे थे। हाल जब कई बार शिकायतें मिली तो डीएसटी टीम को आखिरकार आसिफ जी रात को एक बोगस ग्राहक भेजा गया और उस बोगस ग्राहक के जरिए जब डील की गई तो 300 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर को 2800 रुपए में देना तय किया गया। इसमें एक नर्सिंग स्टाफ डीएसटी टीम के हत्थे चढ़ा है और साथ में 2 लोग जो बाहरी हैं वो पीएमजी हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन तीनों को अरेस्ट करने के साथ साथ अब डीएसटी टीम इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है कि किस तरह से एक नर्सिंग स्टाफ बिना ऊपरी डॉक्टर्स या पीएमजी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या फिर कहें तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी सरकारी अधिकारी की भी मौन स्वीकृति रही हो, उनके बिना ये डील कर पाना संभव नहीं था। फिलहाल डीएसटी टीम पूरी की पूरे इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है कि कौन कौन इस काला बाजारी के नेटवर्क में शामिल था। जी आसिफ जी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन लगा करके कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन के दौरान राजधानी जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर लोगों में काफी लापरवाही देखने को मिली। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान को कोरोना की मार से बचाने के लिए सख्त लॉकडाउन की तैयारी है। फिलहाल हम राजधानी जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर देख करके कहीं से भी इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि राजधानी जयपुर के अंदर सख्त लॉकडाउन चल रहा है। उससे पहले का वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, क्योंकि 10 मई से राजस्थान के अंदर बहुत ही सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। उससे पहले राजधानी जयपुर समेत तमाम इलाकों में जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है ताकि लोगों को और उनके मूवमेंट को रोका जा सके और जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। लेकिन आप देखिए कि ये राजधानी जयपुर का ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा है, जिसमें आप वाहनों को देख सकते हैं, बसों को देख सकते हैं, खचाखच बिना एक एक यात्री का गैप लिए ये तमाम वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों की आवाजाही जारी है, कहीं पर भी व्हीकल के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और ये हालात अगर बने रहते हैं तो संक्रमण की उस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिसे तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन की बात हम कर रहे हैं, हम जन अनुशासन पखवाड़े से पहले जो वीकेंड लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, उस दौरान अगर मूवमेंट को रोका नहीं जाएगा तो संक्रमण की चेन कैसे टूटेगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज़ाना 5,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। एम्बुलेंस का चलना रुक नहीं रहा है। लगातार जयपुर में एम्बुलेंस चल रही हैं। लोगों को बेड मुहैया कराने, ऑक्सीजन मुहैया कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना हो रहा है। ऐसे में लोगों को रुकना होगा, संक्रमण की समस्या को समझना होगा। कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि हमारा रुकना क्यों ज़रूरी है और हालात क्यों लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और समझने के साथ साथ कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोकने के लिए खुद भी घर में रुकेंगे और अपनों को भी घर में रोकेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा ग्रामीण के पुलिसकर्मी पर कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। अब तक 56 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक शामिल है। 6 संक्रमित पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी संक्रमित पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया है। तो वहीं अभी 20 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में कोटा ग्रामीण पुलिस के सामने बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन
लागू होने वाला है। और डिप्टी एसपी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो उस व्यवस्था से भी हमें जूझना पड़ रहा है। और करीब 26 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट कल आएगी। उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह तक की 50+ की हमारे पॉजिटिविटी हो चुकी, जो ग्रसित हो चुके हैं। तो उनको तुरंत क्वारंटाइन करना, वो भी फिर हमारी जिम्मेदारी है। क्वारंटाइन अलग जगह भेजना सारा। अपराधी हम कोई पकड़ते हैं, वो आधे से ज़्यादा, उसकी 50% + रेट आ रही है। और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में कल से लॉकडाउन लग रहा है, जिसमें पाबंदियां और सख्त हो जाएगी। प्रदेश में कल से परिवहन के सभी साधन बंद रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने पर रोक रहेगी। रोडवेज बसों का चक्का भी कल से 24 मई तक थम जाएगा। अजमेर रोडवेज ने प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार कल से प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने जा रही है और इस लॉकडाउन में कई सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी, जिसमें अब परिवहन के साधन हैं उनके पहियों को थाम दिया जाएगा। हम इस वक्त अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हैं। कल से राजस्थान रोडवेज की तमाम बसें जो हैं वो भी थम जाएंगी, उनका संचालन भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर फिलहाल बसों का आवागमन बिल्कुल शून्य के बराबर हो गया और इक्का दुक्का बसें जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और जो यात्री कहीं जाना चाह रहे हैं वो इन सीमित संसाधनों के जरिए ही पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कल से पूरी तरीके से इस आवागमन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यही आवागमन जो है कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ने में अब तक जो है नाकामयाब रहा है। और इसी आवागमन को बंद करने का प्रयास जो है वो सरकार लगातार करना चाह रही है, जन जागरूकता के जरिए करना चाह रही थी। लेकिन अब जो है सभी रोडवेज बसों का संचालन बंद कर इस परिवहन को रोक दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय परिवहन के साधन हैं, जिसमें ऑटो है, टेम्पोज हैं, सिटी बसेस हैं, उन तमाम साधनों को भी बंद कर दिया जाएगा। और कोशिश यही की जाएगी कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो है कम से कम इस कोरोना की चेन को बहुत हद तक तोड़ने का कोशिश किया जा सके। देखिए, हम रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हैं और तस्वीरों जो आपको दिखा रहे हैं, रोडवेज प्रबंधन ने कई सारे इंतजाम भी किए हैं। जो रोडवेज बस स्टैंड के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, उनमें से 2 पर फिलहाल बल्लियाँ लगाकर उन पर प्रवेश बंद कर दिया गया है और आज शाम तक जो बाकी के 2 प्रवेश द्वार हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। कुछ रोडवेज के चालक और परिचालक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से उनके पास ट्रैफिक पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा है। एक रोडवेज बस के चालक हमारे साथ मौजूद है। अभी कितना यात्री भार आपको मिल रहा है? 25 यात्री भार है, बस 25 है। और कल से तो रोडवेज भी बंद हो रही है? हाँ, कल बंद हो रही है। मुख्यालय से आदेश हो गए, कल बंद है। तो इससे आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा कोरोना को थामने में? हाँ, मिलेगा ना, संक्रमण कम होगा। देखिए, ये रोडवेज के चालक भी इस चीज़ को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि रोडवेज का संचालन अगर थम दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो जो परिवहन हो रहा है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी संख्या में कमी आएगी और कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए ही राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन को लागू किया है। और कल से जो लागू लॉकडाउन है उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जितने भी साधन हैं उन तमाम साधनों पर रोक रहेगी और कोशिश यही की जाएगी कि इसके जरिए कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जा सके और संक्रमण जो लगातार बेकाबू होता जा रहा है उस संक्रमण को रोककर जो है एक बार वापस से प्रदेश को अपनी खुशहाल स्थिति में लाया जा सके। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। 10 मई से लगने वाले लॉकडाउन से पहले भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस अधीक्षक ने शहर के कई मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया और नाकेबंदी करवाकर बेवजह घूम रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी डीपी धादीज भी मौजूद रहे। अभी जो 10 तारीख से राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसकी पालना करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और इनकी पालना करवाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रूट मार्च किया जा रहा है और जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है, जहां हमारे सीनियर अफसर सभी घूम के नाकाबंदी कर रहे हैं। गाड़ियों की जब्ती की कार्रवाई वगैरह सारी की जा रही है। राजसमंद जिले में पुलिस और प्रशासन लगातार शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन समारोह में भीड़ जुटाकर अपनी झूठी शान का प्रदर्शन करने से लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। मामला कुंभलगढ़ के बनोकड़ा गांव का है, जहां सरकारी हाई स्कूल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे। समारोह की खबर मिलने के बाद जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वहां करीब 40 कारें और 2 बड़ी बसें खड़ी थी। प्रशासनिक टीम को देखते मेहमान खेतों में भाग गए, जिसके बाद समारोह के आयोजक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, हलवाई और बैंड बाजे वालों को भी शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल से भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
और ये खबर भीलवाड़ा से, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा और चेयरमैन नरेश मीणा ने अनूठी मिसाल पेश की। विधायक और चेयरमैन ने कस्बे के वार्डों में खुद सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। वहीं विधायक मीणा ने जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए विधायक कोष से 21 लाख रुपए दान किए। और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत की खबर यह है कि प्रदेश में राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद का जो ऑर्डर दिया था उसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि विदेशों से मंगाए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप के रूप में रूस से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जयपुर पहुंच गए। रूस से 1250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए हैं। शेष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 9, 14 और 16 मई को जयपुर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चीन से 1900 कॉन्सेंट्रेटर 15 से 25 मई के बीच और चीन से ही 5000 कॉन्सेंट्रेटर 25 मई को मिल जाएंगे। इस तरह रूस और चीन से ही 8150 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 25 मई तक जयपुर आ जाएंगे। प्रदेश में लॉकडाउन से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से एक बार फिर नियम पालन करने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, इस बार गांव तक पहुंच गई है। युवा, बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, घर में रहें, दूसरों को भी यही सलाह दें, तभी संक्रमण की चैन टूटेगी। जो लापरवाह हैं उन्हें टोके, उन्हें रोके। और गंगानगर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। सीएम गहलोत आज वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। जिले के लोगों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। विधायक राजकुमार गौड़ ने यह जानकारी दी। सीएम और चिकित्सा मंत्री का आभार भी जताया। और कोरोना के कहर के बीच बड़ी राहत मिली है। चिरंजीवी योजना के तहत अब कोरोना का इलाज फ्री होगा। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिए। चिकित्सा विभाग अब आदेशों की पालना करवाएगा। सभी अस्पतालों में ये आदेश तुरंत लागू होंगे। और ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना पर अपडेट। कहते एक से भले दो और दो